बचपन में जो हम कहते हैं या स्टेज पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, जब जीवन में ऐसा अनुभव आता है कि लगता है कि ये मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है, कहीं कहीं हम फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? हमारी स्थिति, हमारा मन हमें डामाडोल कर देता है। हमारा मन हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, खाली बोलना जानता है, कहना जानता है, पर जो जन्मों जन्मों की गंदगी अंदर में पड़ी है, उससे हमारी स्थिति नहीं बन रही। हमारा मन उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहता है कि पहले चल के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तो मैं आपको अनुभव दिखाऊं। सही में अनुभव तो तब होगा जब हम चलेंगे। जब मैं किसी को कहूंगा कि गुड़ मत खाओ, गुड़ मत खाओ, मीठा मत खाओ, चीनी मत खाओ, ये मत खाओ, तो मैं वो खाता रहूंगा तो स्थिति नहीं बनेगी। जब वो बात अपने ऊपर आती है, जब मन ललचा जाता है कि नहीं मुझे रसगुल्ला चाहिए, कुछ गुड़ चाहिए, कुछ चीनी चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, जैसे शुगर वालों को मना करते हैं मत खाओ, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, चौथे दिन आखिर उसको चाहिए चाहिए। क्यों? आदत बनी हुई है। हम अपनी आदत से मजबूर हैं। हम अपनी आदत से मजबूर हैं क्योंकि हमने वही काम किया है जो हमें अच्छा लगा है। हमें गुरुजी या सदगुरु महाराज जी ने कितना भी समझाया, कितना भी ज्ञान दिया, कितना भी अपना अनुभव बताया, पर हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। चाहे हम कितना भी ज्ञान सुन लेंगे, हमारा मन वो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी स्थिति को बनाया नहीं है। इसलिए शहंशाह सिंह कहते थे, बाबा पहले खुद करके देखो। जैसे आग जलाने का काम करती है, आग ठंडा तो नहीं करती है, क्या करती है? जलाती है, आग जलाती है। आग के पास जाओगे तो तपत ही मिलेगी, ठंडक नहीं मिलेगी। तो जीवन में हमारे अंदर इतनी आग भरी पड़ी है, तो ठंडक कहां से मिलेगी? जब तक उसको आप शांत नहीं करोगे, जब तक हम नाम नहीं जप करोगे, जब तक अंदर की अग्नि को शांत नहीं करोगे, तो बाहर आप किसी को क्या कह पाओगे कि आप ये काम करो? क्योंकि कितने एक आंगुली इशारा करती है सामने की ओर, और 3 मेरी ओर करती है कि पहले तो खुद को देख, कि पहले खुद को देख, तूने क्या किया है। अपने जीवन को झांक करके देख, अपने आप को झांक करके देख, अपने अंदर गिरे बाण को झांक करके देख कि तूने क्या किया है। अब जैसे धीरे धीरे आयु जाती जा रही है, जैसे ना मुट्ठी रेत में भरो, रेत में मुट्ठी भरो, क्या होता है? टिकती है, बहती जाती है, बहती जाती है, हाथ में क्या बचता है? थोड़ी बहुत जो हाथ में लगी है वही, बाकी बह गई। जो हमें आयु मिलती है किस लिए मिलती है? भजन करने के लिए, पर हम भजन नहीं करते, स्मरण
नहीं करते, ध्यान नहीं करते। जो वादा किया है, जो वादा किया वो कब कब सब सुनते हैं, सबको अच्छा भी लगता है, पर कब वो वादा पूरा होगा, कैसे वो वादा पूरा होगा, कहाँ वो वादा पूरा होगा? हमने अपने गुरु को, अपने सदगुरु को कितनी बार वादा किया है कि नहीं मैं भजन करूंगा। भगवान से कितनी बार वादा किया है, पर हमने वादा कितनी बार तोड़ा भी है, क्योंकि जीवन में चलने की आदत नहीं है। देखो गांव वाले लोग हैं, उनको बोलो चलो भाई, वो पैदल 15 किलोमीटर भी चल लेंगे, और हमें कोई बोले तो आधा किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी चलने की आदत है और हमारी चलने की आदत नहीं है। तो ऐसे ही हमारा मन है, जिसको चलने की आदत है, चलने की मतलब जिसको भजन करने की आदत है, वो 10 इंसानों के बीच में, 10 मनुष्यों के बीच में बैठ करके भी वो भजन करेगा, बात नहीं करेगा। वो सुमरन करेगा, बात नहीं करेगा। वो ध्यान करेगा, वो बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको चलने की आदत है। हमें सुनने की आदत है, हम सुन सकते हैं। कितने भी महापुरुष आए, कितने भी महापुरुषों का हमने संग किया, कितने भी महापुरुषों का हमने सत्संग सुना, पर सुन सकते हैं। हमारी सुनने में तो स्थिति है और चलने में स्थिति एक रत्ती भाई भी नहीं है, रत्ती पर भी नहीं है। सदगुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में एक घटना आती है, पढ़ना, जिसने पढ़ा हो जीवन चरित्र की बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें पूरा ग्रंथ खुला हुआ है। सदगुरु महाराज जी का जीवन चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जिससे अपने आप को सुधारने और अपने आप को बनाने की एक बड़ी कुंजी है, चाबी है। जिसने अपने अंदर का ताला खोलना हो, वो सदगुरु महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़े तो पता चलेगा कि सचमुच में कितना उन्होंने हमारे लिए ज्ञान भर रखा है। एक बड़ा आश्रम था, बहुत सारे संत जिज्ञासु रहते थे वहां पर, भजन करते थे, भक्ति करते थे। तो एक जो संत जी के नीचे था, जो महात्मा जी के नीचे था, उनका शिष्य, और आश्रम में बहुत भीड़, लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो अपने सदगुरु या अपने महाराज जी को कहता, महाराज यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे भजन करना है, मुझे भक्ति करनी है, मैं इसलिए घर छोड़ करके आया हूँ कि मैं भजन कर सकूं, तो इसलिए मुझे आज्ञा दो और मैं जंगल में जा करके भजन करूं। हमारे शहंशाह साईं एक बात कहते थे, आप भीड़ में भजन नहीं कर सकते तो एकांत में भी भजन नहीं होगा। जिसको भीड़ में भाई कितना भी शोर हो, कितना भी आवाज हो, अपने आप को, अपने मन को संकोच लो, अपने मन को अपने हाथ में रखो, तो उसको भीड़ क्या करेगी, ये शोर क्या करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो उसको भीड़ और शोर क्या करेगी। जिसका मन भजन को जानता है, भक्ति को जानता है, ज्ञान को जानता है, और जिसका मन 10 इंद्रियों के अधीन है और भजन में लगा रहता है, उसको शोर कुछ भी नहीं कर सकता। उनके महात्मा जी ने उनको बहुत कहा रहने के लिए, तो कहते ना, कहना एक अलग बात होती है, पर उस पर चलना दूसरी बात होती है। नहीं माना कहना, और जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उन्होंने एक कुटिया बनाई।
2 कमरे बनाए और वहां जाकर के जंगल में जाकर के आप भजन करते क्या करते पता नहीं। देखो मन पे विश्वास नहीं है, चाहे आप भीड़ में रहो चाहे एकांत में रहो, आपका मन अब कभी कहता है टीवी देखो, आपका मन कहता है अभी पुस्तक पढ़ो, आपका मन कहता है नहीं अब भजन गाओ, आपका मन कहता है नहीं अब ध्यान में बैठो, आपका मन कहता है नहीं गुरु का स्मरण करो, आपका मन कहता है नहीं अभी मेरे को बैठना है बातें करनी है, आपका मन कहता है मेरे को गाने सुनने हैं, आपका मन कहता है कोई न कोई पुस्तक पढ़नी है। तो आप क्या करते हो? कभी कभी रात को नींद नहीं आती, बहुत जनों को नहीं आती। जो अकेले घर में रहते हैं ज्यादा करके नींद कम आती है उनको, क्योंकि दिन को भी सोते हैं रात को भी सोते हैं, तो वो दिन को नींद पूरी हो जाती है, तो सारी रात ऐसे आंखें खुली रहती हैं, तो सोचते हैं बाबा थोड़ा कुछ पढ़ लूं, थोड़ा कुछ अध्ययन करूं। तो कभी कभी मन उपराम हो जाता है, यार यहाँ पढ़े हैं क्या कर रहे हैं, चलो सत्संग में चलते हैं। जब सत्संग में जाते हैं तो कहते हैं मजा नहीं आया। अब ऐसी जगह चलते हैं जहाँ बहुत मजा आए सत्संग में, तो सत्संग तो मजे की जगह थोड़ी है। सत्संग किस चीज की जगह है? सत्संग मन को साधने की जगह है, जहाँ मनोभंजन होता है। क्या होता है? मनोरंजन नहीं होता है। भाई किसी ने हंसी की बात कह ली, किसी ने भाई कोई चुटकुला सुना दिया, कोई ने कोई मजाक कर लिया, तो सत्संग मनोभंजन की जगह है, मनोरंजन की जगह नहीं है। मनोरंजन के लिए तो सिनेमा है, मनोरंजन के लिए टीवी है, मनोरंजन के लिए सीरियल है, मनोरंजन के लिए लोग हैं, पर मन को बनाने के लिए एक सत्संग का ही साधन है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। अब हर किसी का मन एक जैसा नहीं है। अब किसी को कोई खाने की चीजों में आओ, किसी को चावल अच्छा लगता है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को क्या अच्छा लगता है। हर किसी की एक जैसी पसंद नहीं है। तो मन को कैसे साधा जाए? मन को कैसे साधे? मन को कैसे पकड़े? मन को अपने जाब्ते में कैसे रखे? तो कहते ना सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, कभी न कभी कोई न कोई शब्द चोट लगेगी। बोलते हैं सतगुर मारी शब्द कटारी, क्यों न मरा मन, क्यों न मरा रे। सतगुर मारी शब्द कटारी, क्यों न मरा मन, क्यों न मरा रे। सतगुर मारी शब्द कटारी, क्यों न मरा मन, क्यों न मरा रे। सतगुर मारी शब्द कटारी, क्यों न मरा मन, क्यों न मरा रे। मरा मन, क्यों न मरा रे। सतगुर मारी शब्द कटारी, क्यों न मरा मन, क्यों न मरा रे। धोबी को जो वस्त्र दिया, मैल उतारी उजल किया। धोबी को जो वस्त्र दिया, मैल उतारे उजल किया। रंग में धरिया रंग न पड़िया, क्यों न पड़िया, क्यों न पड़िया। वन से वन नहीं,
रंग में धरिया रंग ना चढ़िया क्यों न चढ़ा रंग क्यों न चढ़ा रे वैद द्वारी रोगी आया उसने दुख का हाल सुनाया ओ वेद द्वारे रोगी आया अपने दुख का हाल सुनाया भानु लाया दुख न जाया क्यों न हरा दुख क्यों न हरा रे दारू लाया दुख न जाया क्यों न हरा दुख क्यों न हरा रे सतगुर मारी शब्द कटारी क्यों न मरा मन क्यों न मरा रे सतगुर मारी शब्द कटारी क्यों न मरा मन क्यों न मरा रे सदगुरु महाराज जी अपनी वाणी के द्वारा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये सदगुरु शब्द न शब्द की कटारी मारते हैं। कितना कहते हैं, कितना कहते हैं? अरे शर्म आए तेरे को, डूमर जा, डूमर तेरे से भजन नहीं होता, भक्ति नहीं होती, ज्ञान धारण नहीं होता, जा डूमर। कभी कभी ऐसे शब्दों को भी सुनना पड़ता है तो कभी अरमान होता है अंदर में, हाँ? कभी अंदर में लगता है क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं जा रहा अंदर में। कभी कभी ग्लूकोज चढ़ाते हैं डॉक्टर, भाई इसकी नसें ग्लूकोज भी लेने के लायक नहीं है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब छोड़ो भगवान के हवाले, बोलो राम। अब भगवान के सहारे छोड़ दो, जितना जिए। अरे भाई भगवान की मर्जी होगी तो 100 साल भी जिएगा, भगवान की मर्जी होगी तो 1 साल भी नहीं जिएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। ना उसकी मर्जी चलती है ना। तो सदगुरु बार बार बोलते हैं जिसका दिया खाते हो उसी को बुलाते हो, यही बुरी बात है जी, यही बुरी बात है। खाते हो ना, कितनी बार खाते हो, कितनी बार खाते हो? कहते हैं शर्म आती है, कितनी बार खाते हो? दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, और भजन करनी है 1 बार भी नहीं। क्यों? जो दे रहा है दे रहा है, पर वो बराबर से लेना भी जानता है। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए बार बार शब्द की कटारी मारते हैं गुरु, बार बार कि भाई सीधा हो जा। साईं हमारे शहंशाह साईं कहते थे अब सुधरो, आज सुधरो, कल सुधरो, साल के बाद सुधरो, या 1 जन्म के बाद। मतलब जो करना है तो करना है, तो करना है, करना है तो करना है। जो जिसने कर लिया बस उसका काम पूरा हो गया। वो खेले, मस्ती करे, मौज करे, खाए पिए, घूमे फिरे, उसको कोई नहीं कहता। और जो भजन नहीं करता उसको 10 जने कहते हैं। तो विद्यार्थी, वो जो जिज्ञासु थे, जंगल में आए, कुटिया बनाई और दिन रात अब भजन करते हैं कि क्या करते हैं पता है क्या? अकेले में बैठे क्या कर रहे हैं? हम ऊपर कमरे में बैठे क्या कर रहे हैं आपको पता है क्या? आप थोड़ी देख रहे हो। 11 बजे दरवाजा बंद, अंदर क्या कर रहे हैं आप थोड़ी देख रहे हो। भगवान तो देख रहे हैं ना।
भगवान तो देख रहे हैं ना, बस। जो ये अपने अंदर में रखता है कि भगवान देख रहा है, गुरु हमारा, सदगुरु हमारा देख रहा है, तो हमेशा डरेगा। कोई भी कार्य करेगा तो उसको डर रहेगा। क्यों? कि हमारा सदगुरु हमें देख रहा है। अब 1 साल उसको वहां हो गया अकेले रहते हुए। गुरुजी ने भी सोचा कि देख कर के आऊं कितने तरक्की की है। भाई 1 साल हो गया, मिलने में तो एक दिन भी भगवान मिल जाए, ये तो 1 साल हो गया, देख के आऊं कितना हुआ। परीक्षा लेते हैं ना, गुरु परीक्षा लेते हैं। एक कन्या, एक राजकुमारी का वेश धारण किया और अंधेरी रात में जंगल में जहां कुटिया थी वहां जाकर के रोने का नाटक किया। बरसात हो रही थी बहुत भारी, और राजकुमारी का सांग धारण किया, रोने लगी। महात्मा जी ने सुना, बाहर आए, देखा राजकुमारी बैठी है। महाराज, मैं जंगल में बिछड़ गई हूँ, मुझे रहने के लिए 1 रात अपनी यहाँ निवास स्थान दे दो, कमरा दे दो। महात्मा जी ने कहा, हमारे यहाँ कोई लेडीज नहीं रहती हैं, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। अब जंगल है न, मन को कितना दबाओ, स्प्रिंग को कितना दबाओ, आखिर तो स्प्रिंग के ना दबाओ, कितना दबाई ना, आखिर तो उछल खाई दो ही। मन को कितना दबाओ, जब समय देखेगा तो उछल पड़ेगा, बाहर निकल आएगा। और संत जी ने सोचा, इतनी गहरी रात, पूरा घाटा जंगल, कौन देख रहा है? माया छोड़ती नहीं है। कमरा दे दिया। देखो, यहाँ जंगल में भूत प्रेत हैं, देखना, मेरी आवाज बना करके तुम्हें डराए नहीं, दरवाजा नहीं खोलना। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। महात्मा जी के मन में गड़बड़ आ गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राजकुमारी ने दरवाजा खोला ही नहीं, अंदर से बंद कर लिया। कौन थे? कौन थे? हाँ बताओ, ये कौन थे? गुरु थे, सदगुरु महाराज थे। अरे राजकुमारी, वो मैं महात्मा हूं, दरवाजा खोलो। अब तो दिमाग खराब हो गया उसका, दरवाजा खुले ही नहीं। चढ़ गया छत पे। जैसे ही छत पे चढ़ा, वो नड़िया होते हो निकाले, और जैसे ही नीचे कूदने लगा तो अटक गया। अब ना इधर का ना उधर का। आवाज आई, कहां से? गुरुजी ने आवाज दी, प्यारे, तू तो कह रहा था मैं जंगल में भजन करूंगा, तूने तो कहा था मैं जंगल में एकांत में जाकर के भजन करूंगा, ये भजन हो रहा है। गुरु की आवाज सुनी, हैरान हो गया, गुरु कहाँ गए? बोले गुरुदेव उतारो, मैं अटक गया, उतारो। बोले नहीं, यही पड़ा रहे, तेरी जगह यही है। गुरुदेव मैं मर जाऊंगा, मुझे उतारो। उतारा गया। अब बताओ, गुरु के सामने आंख उठा करके देखेगा तो कैसी स्थिति? ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ऐसी हमारी स्थिति है। मन डावाडोल हो जाता है, मन डावाडोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैराग नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जितना है, भक्ति नहीं है, वैराग नहीं है। बगैर वैराग के जीवन कैसा? बगैर भोजन में, जो ना भोजन बनता है, सब्जी बनती है, उसमें नमक न डालो, खाओ, अच्छी लगेगी। और भोजन की थाली पूरी हो, सब्जी हो, अचार हो, पापड़ हो, सलाद हो, रोटी हो, सब कुछ हो, दाल हो, थाली देखने से लगता है भाई मेरी तो भूख बढ़ गई, मेरे को बहुत
जल्दी दो। और जिस सब्जी में नमक ना हो और जिस सब्जी में नमक के बजाय चीनी बड़ी हो। हमारे जीवन में भजन साधना नहीं है, वैराग नहीं है, इसकी वजह से हमारा मन बार बार हमें धोखा देता है। कोशिश तो हम करते हैं और ऐसी जगह जहाँ पर गिराता है जहाँ पानी भी देने वाला कोई नहीं होता। मांगो, किससे मांगोगे? और जो भजनीक महात्मा होते हैं जाकर के जंगल में बैठते हैं, कैसे भगवान उनको पानी पिलाते हैं, कैसे खुद आते हैं, खुद आते हैं उनके लिए, खुद उनकी सेवा करने आते हैं। और हमारे पास सब कुछ है, हर चीज है, सब सुविधाएं हैं, और भजन नहीं होता। मन कहता है सोए रहो, मन कहता है बस ये करो, मन कहता है वो करो, पर हमसे भजन नहीं होता। तो वो जीवन है क्या? वो तो गंदगी का ढेर है। तो ऐसा जीवन किस काम का? ऐसे जीवन को जीने का भी क्या काम? बार बार प्रार्थना करो, बार बार सदगुरु महाराज को पुकारो, बार बार अपने अंदर वाले भगवान को पुकारो। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे सही मार्ग दिखाओ। मैं अपने जीवन को ऐसे बर्बाद न करूं, ये मेरा जीवन बर्बाद न हो जाए, मुझे सही रास्ता दिखाओ। देखो कैसे चमत्कार ना, बार बार दरवाजा खटकाओगे तो दरवाजा खुलेगा, पुकारोगे तो भगवान भी सुनेंगे। आप बार बार बुलाओगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? हम उनके, वो हमारे हैं, हम उनके, वो हमारे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे? अगर मेरे से एक गलती होती है, माँ चांटा मारती है, बात नहीं करती है, आग 10 बार उसके आगे जाओगे तो क्या माँ बात नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? पिता एक बार नाराज होते हैं, चांटा मारते हैं, दूसरे दिन जाकर के माफी मांगो और उनसे बात करो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो जीवन में हमारे सदगुरु ही हमारे सब कुछ है ना। आप उनसे माफी मांगो, आगे जीवन में ऐसा उद्देश्य बनाओ कि नहीं, मैं आपका जो कहना है, जो आपके वचन है, उनके कहने पे चलूंगा, उनके वचनों पे चलूंगा, तो जीवन में जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति हो जाएगी और उन्हीं की कृपा भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो साथ देंगे। वो हाथ में कहते ना, साईं मुझो समरत हाथ में दिनों दे मथे ते रखियो जय हाथ, साईं मुझो समरथ सतगुरु जो समरथ है, वो सब जानते हैं, वो दया भी करते हैं, कृपा भी करते हैं और अपना हाथ हमारे सिर पर भी रखते हैं, और हम उनकी कृपा का अनुभव कितना करते हैं। हम उनकी कृपा का अनुभव अपने जीवन में कितना करते हैं, कितना आगे बढ़ने के लिए तरक्की करते हैं। बार बार गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, तो एक बार सतगुरु महाराज से हाथ जोड़ करके माफी मांगो, साईं माफ करो, माफ करो। गुरु तो गुरु रहते हैं, वो अपने आप ही अपना बच्चा समझ के, बालक समझ करके माफ करते हैं। बोलो सतगुरु